पैसेज 1। बहुत पहले मनुष्य अपना अधिकांश समय भोजन की तलाश में व्यतीत करता था। उन्होंने जो कुछ भी पाया वह खा लिया। कुछ ज्यादातर पौधों पर रहते थे। उन्होंने कुछ पौधों के फल, तने और पत्ते और कुछ की जड़ें खा ली। जब भोजन कम होता था, वे पेड़ों की छाल खाते थे। यदि वे भाग्यशाली होते, तो उन्हें अंडे के साथ एक चिड़िया का घोंसला मिल जाता। जो लोग पानी के पास रहते थे, वे मछली या ऐसी कोई भी चीज खाते थे जो राख को धोती थी, यहाँ तक कि सड़े हुए वेल भी। कुछ लोगों ने कीड़ों और छोटे जानवरों को भी खा लिया, जैसे 4 छिपकलियां जिन्हें मारना आसान था। बाद में पुरुषों ने हथियार बनाना सीखा। हथियारों से वे मांस के लिए बड़े जानवरों को मार सकते थे। इन शुरुआती लोगों को बड़ी भूख थी। यदि वे किसी जानवर को मारते, तो वे खून पीते, मांस खाते और हड्डियों को चबाते। जब उन्होंने भोजन समाप्त किया, तो कुछ भी नहीं बचा था। पहले तो लोग अपना भोजन खोजने के लिए जगह जगह भटकते रहे। लेकिन जब उन्होंने पौधे उगाना शुरू किया, तो वे एक ही स्थान पर रहे और जो कुछ भी उगा सकते थे उसे खा लिया। उन्होंने जानवरों को वश में किया, उन्हें काम करने के लिए प्रशिक्षित किया और मांस के लिए उन्हें मार डाला। तब जीवन थोड़ा बेहतर था, लेकिन उनके भोजन में अभी भी बहुत विविधता नहीं थी। दिन ब दिन लोग वही खाना खाते थे। धीरे धीरे पुरुषों ने अधिक दूरी तय करना शुरू कर दिया। अज्ञात समुद्रों की यात्रा करने वाले खोजकर्ताओं को नई भूमि मिली, और इन देशों में वे नए खाद्य पदार्थ और मसाले पाए और उन्हें अपने घर वापस ले गए। चीन पहुंचने के लिए तूफानी केप ऑफ गुड होप के आसपास नौकायन करने वाले पुर्तगाली, चीनी सेब को वापस ले गए, जिसे आज संतरे कहते हैं। बाद में पुर्तगाली उपनिवेशवादियों ने संतरे के बीज ब्राजील ले गए। ब्राजील से संतरे कैलिफोर्निया लाए गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में संतरे उगाने का पहला स्थान। आड़ू और खरबूजे भी चीन से आए। तो एक नया पेय, चाय किया। 1 भोजन की कमी होने पर पुरुष क्या खाते थे? 1 सड़े हुए वेल, 2 पेड़ों की छाल, 3 पेड़ों की जड़, 4 अंडे के साथ एक चिड़िया का घोंसला। 2 यदि मनुष्य जानवरों को वश में करते हैं, तो उन्होंने उनके लिए जानवरों को बनाया है। 1 दौड़, 3 काम, 2 खोज, 4 शिकार, 3 संतरा कहाँ से आया? 1 ब्राजील, 2 चीन, 3 यूएसए, 4 पुर्तगाल। 4 हथियारों ने प्रकारों में क्या अंतर किया? पुरुषों ने खाया। 1 हथियारों से वे जानवरों को मार सकते थे। 2 हथियारों से वे मांस के लिए पक्षियों और जानवरों दोनों को मार सकते थे। 3 हथियारों के साथ, वे मांस के लिए सभी प्रकार के एनी को मार सकते थे। सेक्शन बी अंग्रेजी। प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 1 पुर्तगाली उपनिवेशवासी संतरे के बीज ब्राजील ले गए। 2 संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया में संतरे उगते हैं। 3 खोजकर्ता नए खाद्य पदार्थ वापस घर ले गए और मसाले। 4 आड़ू, खरबूजे, संतरा, चाय और मसाले आए। फॉर्म चीन। पैसेज 2। भारत में महिला शिक्षा भारत सरकार के साथ साथ बड़े पैमाने पर समाज की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। यह इस तथ्य के कारण है कि वर्तमान समय में शिक्षित महिलाएं देश के समग्र विकास और प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारतीय समाज और पूरे विश्व में महिलाओं का एक प्रमुख स्थान है। हालांकि प्रागैतिहासिक काल से महिलाओं को अवसरों से वंचित रखा गया था और उन्हें वर्चस्ववादी मर्दाना विचारधारा के लिए पीड़ित होना पड़ा था। इस अन्यायपूर्ण और अनुचित उत्पीड़न के परिणामस्वरूप एक आंदोलन हुआ जिसने पूरी दुनिया में महिलाओं की समान स्थिति हासिल करने के लिए संघर्ष किया।
भारत में महिलाओं की शिक्षा ऐसी ही प्रगति का परिणाम है और इससे दुनिया भर में महिलाओं की स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ है। फिर भी नारी निरक्षरता का उन्मूलन आज एक प्रमुख चिंता के रूप में माना जाता है। वर्तमान युग में भारतीय समाज ने महिलाओं और लड़कियों के शैक्षिकी विकास के लिए कई संस्थानों की स्थापना की है। इन शिक्षण संस्थानों का उद्देश्य अत्यधिक मदद करना है और ये महिलाओं के विकास से संबंधित हैं। आधुनिक समाज में भारत में महिलाओं ने एक लंबा सफर तय किया है। चांद पर पहुंचना, माउंट एवरेस्ट को फतह करना और सभी क्षेत्रों में भाग लेना जैसे सभी कार्यों में भारतीय महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं। यह सब सिर्फ शिक्षा और महिलाओं पर इसके गहरे प्रभाव के कारण संभव हुआ है। 6. महिलाओं के लिए शिक्षा जरूरी। 1. माउंट एवरेस्ट को फतह करने के लिए और अधिक महिलाओं को सक्षम बनाना। 2. एक आधुनिक और प्रगतिशील समाज की शुरुआत करना। 3. मर्दाना वर्चस्व से बचाव के लिए। 4. अधिक शिक्षण संस्थान स्थापित करना। 7. वर्तमान समय में महिलाओं के लिए शिक्षा उनके पुरुष समकक्षों के बराबर नहीं है क्योंकि 1. भारतीय महिलाएं दुनिया भर में शामिल नहीं हुई। अपने लिए समान स्थिति प्राप्त करने के लिए आंदोलन। 2. महिला निरक्षरता एक प्रमुख सामाजिक समस्या है। 3. भारतीय महिलाएं परंपरागत रूप से अपने घरेलू कर्तव्यों के प्रति अधिक व्यस्त हैं। 4. हमारा एक पुरुष प्रधान समाज है। 8. महिला साक्षरता के लिए एक प्रमुख बढ़ावा रहा है। आज भारत में 1. समान दर्जा हासिल करने के लिए वैश्विक आंदोलन। महिलाएं। 2. आधुनिक सरकारी व्यवस्था। 3. व्यापक विचारों वाले पुरुषों की संख्या में वृद्धि। 4. प्रमुख रूप से महिलाओं की संख्या में वृद्धि। 9. महिलाओं के लिए शिक्षा में प्रगति और सुधार ने उन्हें सक्षम बनाया है। 1. पुरुष आधिपत्य को उखाड़ फेंकना। 2. अपने लिए प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करना। 3. जीवन के सभी पहलुओं पर प्रभाव डालना। 4. उपरोक्त सभी। 10. अनुचित के अर्थ में विकल्प के विपरीत खोजें। 3. उचित। 1. अनिवार्य। 2. प्रगतिशील। 4. व्यवस्थित।